बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सरदार जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, कुछ लोग यहां मौजूद हैं दरड़ के बाबा बूढ़ा साहब गुरुद्वारा के अंदर बीएसपी के। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हरियाणा के अंदर बीएसपी का रखा क्या है। इस बार बीएसपी कौन सा गुल खिलाने वाली है, सीधी बात करने की कोशिश करेंगे जो वोटर भी हैं और इंद्रजीत के सपोर्टर भी हैं। चलिए सीधी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इंद्रजीत के समर्थक खड़े हैं, काफी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? AK सिद्धार्थ। क्या चल रहा है इंद्रजीत के इलेक्शन की बात करें तो उनको लेकर इलेक्शन को कितना बड़ा कैंपेन चल रहा है? बहुत बड़ा, हजारों लोग फील्ड में हैं और लाखों लोगों की जनसभाएं हो रही हैं। लहर है बहुजन समाज पार्टी की, जबरदस्त पकड़ है। बिल्कुल जबरदस्त। आप चारों तरफ देखिए, पूरा माहौल है बहुजन समाज पार्टी। आज यहाँ भी काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल हजारों की तादाद में, सैकड़ों गाड़ियां बाहर खड़ी हैं गुरुद्वारे के, अंदर भी लोग बैठे हैं। और सरदार जी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके साथ में काफी सारे लोग बैठे हैं। मीटिंग चल रही है, अभी आपसे बातचीत करेंगे वो। अगर बात करें मुद्दे की तो मुद्दा क्या रखा हुआ है? मुद्दा जनता को पता है मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, महिलाओं के लिए रोजगार हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, सुरक्षा की बात हो। इस सरकार ने तो जितने वादे किए कोई वादा पूरा ही नहीं किया। नौकरियां इन्होंने नहीं दी हैं। इन्होंने बोला 15 लाख देंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने बोला काला धन लाएंगे, वो भी नहीं लेकर के आए। तो इन्होंने तो कुछ भी वादा अपना पूरा नहीं किया। कोई वादा नहीं पूरा किया। कोई वादा नहीं पूरा किया। अगर कोई वादा जोर जोर से बोल रहे हैं, कहते हैं हमने सारे वादे पूरे किए। कोई एक भी वादा नहीं। बोलने से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर 10 शब्द वापस ले लो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति धर्म, ये 4-5 शब्द इनसे वापस ले लो, इनका एक भी नेता भाषण नहीं दे सकता। ये सारे शब्द वापस ले लो, एक भी नेता भाषण नहीं दे सकता है। कहते हैं सड़कों का जाल बिछा दिया इन्होंने पूरे देश तो में। अडानी अंबानी के लिए बिछाया, हमारे पास तो बुग्गी है, कहाँ लेके चले उसको। बुग्गी हमारी बहन है, ट्रैक्टर हमारा बहन है, मोटरसाइकिल हमारी बहन, हमारे लिए तो बनाया नहीं है। अंबानी अडानी के लिए बनाया है, उन्हीं के कर्जे माफ करते हैं। 200 स्कूल इन्होंने बंद कर दिया हरियाणा के जो सरकारी हैं, जहाँ गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है, वो 200 ज्यादा स्कूल को ही बंद करने के कगार पे लेके आ गए हैं। आप गांव की सड़कें देखो ना कैसी हैं। हाईवे से हमें क्या मतलब है? हाईवे तो अंबानी अडानी का ट्रक ढोने के लिए है, हमारे लिए हाईवे का कोई मतलब नहीं है। हाईवे आप यूज नहीं करते? कहाँ यूज करते, हमारे पास तो ना गाड़ी है। ये तो कहते हैं गरीबों को खाना दे रहे हैं, उनको हर महीने खाना दिया जाता है। आप ये बताओ, ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हैं, राशन 5 किलो पर यूनिट। आप बताओ 80 करोड़ लोगों को अगर ये लोग अनाज दे रहे हैं तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग इस लायक हो गए हैं कि वो अपने लिए वो भी नहीं, भोजन का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इतना भी रोजगार नहीं है। तो ये शर्म की बात है, गर्व की बात है? तो शर्म की बात है। ऐसी सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए। जो सरकार 80 करोड़ लोगों को इस हालत में लेकर के आ गई है कि वो लोग अपने लिए अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे, तो ऐसी सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में हमारे यहाँ कहावत होती है, तो इसको मर जाना चाहिए। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, घुटने टेक तो देना। चुनाव है, चुनाव आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। क्या फैसला लेगा? जनता ने फैसला लेगी नहीं, जनता ने फैसला ले लिया है। 2024 में कहते 400 पार, 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 4 कंधों पर शमशान जारी है। ये तय कर लिया जनता ने, इनको शमशान भेजना है तो भेज दिया। अच्छा, एक बात पता लगी है, बीएसपी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रही है। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी इसलिए सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी क्योंकि भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी तो यही है, बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश का आप रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखिए कि रोजगार पे, पैरामेडिकल कॉलेज पे, डिग्री कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे, स्कूलों पे, विश्वविद्यालयों पे और आपके सरकारी अस्पतालों पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया हो तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। पूरे देश के लोग ऐसा ही शासन चाहते हैं कि इस तरह से व्यवस्था बढ़नी चाहिए ताकि गरीब मजदूर आवाम की आवाज को बुलंद हो, इनको रोजगार मिले। इनको क्या हुआ? बड़ी चिंता में पड़े हुए हैं, बड़े गहरी सोच में पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथियों का चिंता का विषय ये है कि जो जो ये हवा बनी हुई है जहरीली जो फैल रही है बीजेपी और कांग्रेस की, इनका होगा क्या? हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ जलाया जाए, शमशान कहाँ तैयार किया जाए इन लोगों के लिए। ठीक है, ये तो भागने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि झोला उठा के चेक करोगे आप? जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहता है मेरे क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा। जब जाए उसमें झोला भी चेक करेंगे, उसमें कुछ अडानी के लेकर तो नहीं जा रहा कुछ। अच्छा, झोला भी चेक कर लो? चेक करेंगे झोला भी। इतनी हिम्मत है हमारे में, पब्लिक में हिम्मत है। क्या करोगे? फैट में जो नेफा नहीं होता वो भी चेक करेंगे। जिसमें नाड़ा डालते हैं। हाँ, वो भी चेक करेंगे। तुम भी नेवा चेक करोगे? हाँ, नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से,
यहाँ की जो 60% आबादी है, ये तो पहली बात तो ये कि ऊंचा बोल के अगर सुर ताल बिगाड़ रखी है लोगों ने, लोगों को आदत पड़ गई ऊंचा सुनने की। 75 साल से नारा दिया जा रहा है गरीबी मिटाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीबी मिटाने का है। अभी माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ठका ठक 1 लाख आएंगे। इससे पहले भाई साहब बोल रहे थे, ठका ठक क्या है? 1 लाख रुपए साल आएंगे खाते में सबके, हमारी सरकार बनते ही। अच्छा, 30 लाख को वो लोगों तो को महिलाओं को आएंगे, महिलाओं को बोला है। वो मैं वहीं पे आते हैं ना, नहीं, भाजपा भी कह रही है 1 लाख देंगे महिलाओं को। वो देंगे या नहीं देंगे ये तो 15 लाख वाला जुमला फिर बाद में साबित हो जाए तो फिर बोला अब देंगे कहाँ से? नहीं, 15 से 50 लाख होना चाहिए था, 1 लाख हो गया। सर लट तो जरूर देंगे, एक मिनट। लट देंगे, पैसे नहीं देंगे, लट देंगे। क्या कह रहे हैं? जब देंगे कहाँ से? भारतीय रिजर्व बैंक से ना। अब भारतीय रिजर्व बैंक से पहले भाजपा ने खाली कर दिया, अब देंगे कहाँ से? स्थिति क्या है इस समय बात करें देश की? स्थिति साफ ये है कि 60 मैं 75 साल से देख रहा हूँ गरीबी को। अच्छा, गरीबी का भाषण देते आज तक गरीब होता जा रहा है। 60% आबादी जो है गुमराह कर दी जाती है। मसला यह है कि जिन मुद्दों तक उनको लेके जाना चाहिए, अभी कांग्रेस ने नारा दिया है कि ये 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। अभी तो इनके बीच का कंपटीशन है, अब जनता क्या करे? अच्छा, ये बात बताओ, ये जुमला तुम लोगों ने कौन सा जुमला फेंका? मैं जिस गांव में जाता हूँ वहाँ बीएसपी के लोग मुझे तैनात मिलते हैं। जुमला नहीं है जी, बहुजन समाज पार्टी जो है ना अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाती साहब। वो जब वो आती है ना सत्ता में तो अपना काम करती है, फिर वो काम बोलता है। जुमला असल में जो लोग ये मैनिफेस्टो बनाते हैं ना वो जुमलेबाजी करते हैं, उनके पास वास्तव में कोई तर्क है ही नहीं। उनको लोगों को गुमराह करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, विभिन्न प्रकार का ड्रामा रचने के लिए। और ये एक प्रकार देखो, पहले नरेंद्र मोदी जी एक्टिंग में सबके बाप थे, इस बार राहुल गांधी उनसे आगे निकल गए एक्टिंग में। एक्टिंग इतनी जबरदस्त है ना, सड़क से निकल जाइए, लोगों के 4 लोगों के हाथ पकड़ लीजिए, एक गरीब को गले लगा लीजिए, बस हो गया काम। नेशनल मीडिया कवर कर ही रहा है। मतलब जो हमारा यूपी के अंदर देखा है आपने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, 36 बिरादरी को साथ लेने का काम किया, हर बच्चे को शिक्षा मिली, शिक्षा के आधार पे उन्होंने रोजगार लिया। हम ये सवाल करते हैं गरीब तबके की वजह से, हम जो 60% आबादी यहाँ पर है, भाई हमें ना तुम्हारा 5 किलो और 10 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को आप ऐसी एजुकेशन सिस्टम में डाल दीजिए जहां या तो आप ये इसकी जगह 500 रुपये महीना दे दीजिए, या एक ऐसा एजुकेशन प्लान लाइए जिससे बच्चे पढ़ सके, और फिर उसी आधार पर, योग्यता के आधार पर आप अवसर दीजिए। अवसर की समानता जब मिलेगी तो ये छत और मकान तुम खुद बना लेंगे, तुम्हारे 10 किलो अनाज की क्या जरूरत पड़ेगी? अब ये सोचने वाली बात है ना। आपको मिलता है 10 किलो अनाज? मुझे बीजेपी का मुझे नहीं चाहिए। नहीं, सरकार का। मेरा तो राशन कार्ड ही नहीं है, मैं तो आधार कार्ड भी नहीं हूँ। आधार कार्ड का मालिक भी नंदन नीलकंठी है, सरकार का थोड़ी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड को कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है ये, लेकिन सरकार थोपती है। अब देखो कांग्रेस ने जगह जगह बोर्ड लगा रखे, अब रण होगा, हरियाणा में लगे हुए हैं ना, और ऊपर लिखा हुआ संविधान लाएंगे, संविधान को बचाएंगे। आप एक बात बताओ, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान सौंपा बाबा साहब ने, उसके बाद 2 महीने बाद लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने के बाद इन्होंने 42 साल बाद पिछड़ों को हक दिया, 92 में जाकर के 27% रिजर्वेशन मिला। ठीक है, आज ये कह रहे हैं कि संविधान बचाएंगे, तो उन्होंने हक नहीं दिया। दूसरा, नेहरू, गांधी एंड कंपनी के लोगों ने ही उस समय कहा था, जब बाबा साहब को 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, इन्होंने बोला था, कांग्रेस ने ही, कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़की भी बंद हैं। और आज कह रहे संविधान बचाएंगे, और नीचे लिखा रण होगा। तो अगर हमने बोला कि चलो ठीक है भाई रण होगा, अच्छी बात है, करो रण, तो जब भाई रण होगा तो फिर हरण भी होगा। हरण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग, युवा लोग मैदान में हैं। ये रण करेंगे तो हम हरण करेंगे इनका। चीर हरण तो नहीं होगा ना? चीर हरण भी करेंगे इनका, सब कुछ होगा। जब हरण होगा तो चीर हरण भी होगा। ये रण करेंगे तो फिर चीर हरण हरण नहीं होगा क्या? बताओ आप। जुमला बना दिया। जुमले हैं, बिल्कुल जुमले हैं। कांग्रेस का शासन लोगों ने देख लिया है, कुछ नहीं किया इन्होंने। बीजेपी का शासन लोगों ने देख लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब देश की मजबूरी है, बसपा जरूरी है, सीधी सी बात है। क्या मजबूरी है? देश की मजबूरी है? हाँ जी, मजबूरी है क्या मजबूरी है जी। जी, अगर आप बीजेपी को लेके आओगे या कांग्रेस को लेके आओगे, वो फिर लठ ही मारेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। आपको लठ पड़े हैं? अब देखो, लठ पड़े, एक मिनट, देखो लठ पड़े हैं। सिंगू बॉर्डर पर 750 किसान मारने का इन्होंने काम किया। कुटेल में इसको हेलीकॉप्टर उतरे खट्टर का, वहाँ भी लठ पड़े हैं। पाडे में गया, वहाँ भी हमारे को लठ पड़े हैं। और सबसे बड़ा लठ तो महंगाई का पड़ा हुआ है। जो 500 का सिलेंडर था 1120 का दे रहे हैं। जो तेल 80 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है, 150 रुपए लीटर मिल रहा है। ये लठ नहीं है क्या? ये इन सरकार को लठ तो है, ये गरीब को तो बिल्कुल मारने पे तुले हुए हैं ये। अच्छा, देश का सत्यानाश या बेड़ा गर्क करने की बात करें तो किसने किया? दोनों ने किया है, सबसे ज्यादा। कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। सबसे ज्यादा
इनमें कंपटीशन है। देखो बीजेपी जो है ना, ये एक मार्केटिंग एजेंसी है। ये राजनीतिक पार्टी ने मार्केटिंग एजेंसी है, और इनके जो मार्केटिंग करने वाले, और नरेंद्र मोदी इसका हेड है, ठीक है। मार्केटिंग ये बनाते हैं कि लोगों को कैसे फंसाया जाए। अब लोग इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस में कंपटीशन है कि ज्यादा जुमले छोड़कर हम ज्यादा लोग कैसे फंसाए। तो एक दूसरे से जो भी सत्ता में रहते हो आगे निकल जाते हैं, उसके बाद कोई और सत्ता में आएगा तो फिर वो उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जनता इनके जुमलों में फंसने वाली नहीं है। नया जुमला कौन सा है? नया जुमला तो मैं इस तरफ तो जाना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ ये बात हरियाणा की ये जो लोग हैं करनाल के, मैं उस तरफ ध्यान करना चाहूंगा। पूरी की पूरी 10 लोकसभा सीटों पे अभी आप देखिए, कांग्रेस से परेशान हुए बीजेपी की तरफ गए, बीजेपी से परेशान हुए तो फिर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस से परेशान होंगे तो बीजेपी की। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी को लेकर तो आइए, आप कभी परेशान ही नहीं होंगे। इसका पूरा परमानेंट हल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लोग जो है ना, पता नहीं क्या तो इनको गुटी पिलाई जाती है, जुमलेबाजी। मैं यहाँ के किसान लोगों से भी यही कहूंगा, भाई इन चीजों से बचने की जरूरत है। ये जो लोग हैं, ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इस प्रोपेगेंडा में सबसे बड़ी चीज है लालच। वो जो लालच का टुकड़ा फेंका जाता है, उसको बहुत जल्दी कैप्चर करने का काम करता है 60% आबादी वाला वो तबका जो उन चीजों से महरूम है। देखो, कॉर्पोरेट घराने वाले तो वोट भी नहीं डालने जाते। अगर कॉर्पोरेट घराने वाले वोट डालने जाएं तो मेरे हिसाब से परसेंटेज 90% रहे। फिर भी इस बार ये तो भाजपा को नकेल डालने का काम हो रहा है कि पिछली बार जहां 65% था, वहां 55% वोट बैंक है। इसका मतलब लोग कहीं ना कहीं नाराज तो जरूर है। नया जुल्मा कौन सा दिया है? नया जुमला बीजेपी ने अब इनके पास जो जुमले हैं ये तो देखो जारी है। इन्होंने जुमला जो फेंका कि 400 पार का जो जुमला है, ये भी जुमला ही है। 40 पर सिमटा की 40 हो सका, 40 भी ना हो, 40 सीटें भी ना हो। तो ये लोग 400 का जुमला है, 40 की बात कर रहे हो आप? 400 का जुमला दिया ना, लेकिन आएगी 40 सीटें भी मुश्किल है कि 40 भी कैसे? आए। ये क्या बात? जनता समझगी ना, जनता का खेल समझगी, सारा खेल समझगी इनका। ये कह रहे हैं जनता समझ गई, और मोदी कह रहे हैं 400 पार, और ये कह रहे हैं जुमला तैयार। अब ये जुमला है क्या है, ये फैसला होगा 4 जून को। लेकिन बीएसपी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है हरियाणा के अंदर, कहीं ना कहीं नया रचना रच देगी, जहां तक मुझे लगता है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।